ब्लैक बॉक्स। साल 2020 में आए इस मूवी को मैनुअल ओजे कूपर ने डायरेक्ट किया। ये मूवी ब्रेन रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे डरावने सीन्स हैं जो किसी भी हॉरर मूवी को टक्कर दे सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक इंसान जिसका नाम नॉलन होता है, जो कि अपनी पुरानी वीडियोस देख रहा होता है, मगर तभी वो वीडियोस देखते हुए अपनी ट्रांस स्टेट में चला जाता है। मैं आपको बता दूं, ट्रांस स्टेट वो अवस्था होती है जब कोई इंसान अपने ख्यालों में इस तरीके से खो जाता है कि प्रेजेंट के एक्शन पर जरा भी ध्यान नहीं दे पाता है। स्टेट को बोलते हैं ट्रांस स्टेट ऑफ माइंड। जब नॉलन अपनी ट्रांस स्टेट में जाता है तो वो पाता है कि कोई शख्स है जो कि नॉलन की गर्दन को पकड़कर उसे पीछे खींच रहा है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी नॉलन की बेटी, जिसका नाम आवा होता है, वो नॉलन को जगा कर प्रेजेंट स्टेट में ले आती है और कहती है कि मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अब कुछ ही समय बच गया है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि नॉलन कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट में अपनी बीवी को खो चुका है और साथ में नॉलन के सर पर भी काफी गहरी चोट लगी, जिसके कारण नॉलन काफी सारी चीजों को भूलता जा रहा था। नॉलन की हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि उसे डेली रूटीन के लिए भी नोट्स बनाने पड़ रहे थे। नॉलन की बेटी आवा उसे बहुत सारे काम याद दिलाया करती थी। आवा अपने पापा नॉलन से काफी प्यार करती थी। नॉलन, जो कि प्रोफेशन से एक फोटोग्राफर था, नॉलन अपनी बेटी आवा को स्कूल छोड़ते हुए अपने ऑफिस जाता है, जहां नॉलन की बॉस नॉलन से कहती है कि अब तुम्हारे काम में यानी फोटोग्राफी में वो पुरानी बात नहीं रही, वो परफेक्शन नहीं रहा। ऐसा कहते ही नॉलन की बॉस नॉलन को काम से निकाल देती है। इस बात से नॉलन काफी गुस्सा भी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन को एक ब्रेन डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर ब्रूक्स होता है, उनका मैसेज आता है, जिनसे कि नॉलन अपने ब्रेन के बारे में पता कर सके। डॉक्टर ब्रूक्स डेड ब्रेन के डेटा को कलेक्ट करने में सफल हो गई थी और इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर ब्रूक्स ने प्रोजेक्ट ड्रीम नाम दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन अपने फ्रेंड डॉक्टर ग्रे से मिलता है। डॉक्टर ग्रे, जो कि डॉक्टर ब्रूक्स की रिसर्च लैब में काम करता था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नॉलन डॉक्टर ब्रूक्स से मिलता है। डॉक्टर ब्रूक्स नॉलन से कहती है कि ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ये कंफर्म करना होगा कि आपके माइंड की सबकॉन्शियस माइंड में डेटा स्टोर है भी या नहीं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्रूक्स को हिप्नोसिस करने के लिए नॉलन को एक कर्सर पे कंसंट्रेट करने के लिए कहती है। कर्सर पर देखते ही देखते नॉलन खुद को एक फुल ब्लैक रूम में पाता है और ये सब नॉलन के सबकॉन्शियस माइंड में हो रहा है। तभी उस ब्लैक रूम में नॉलन के पीछे से एक हाथ आता है, जो कि नॉलन को पीछे की तरफ खींचता है। तभी नॉलन डर के अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ जाता है और डॉक्टर ब्रूक्स से कहता है कि मैंने पहले भी ये हरकत अपने सपने में होते हुए देखी है और इससे मैं काफी डरता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ब्रूक्स खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं ये अच्छी खबर है, यानी कि नॉलन के सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक उसकी मेमोरी सही से काम कर रही थी। उसके बाद नॉलन अपने घर चला जाता है। स्कूल के बाहर नॉलन की बेटी आवा नॉलन का इंतजार कर रही थी, मगर नॉलन इस बात को भूल जाता है कि उसे अपनी बेटी आवा को स्कूल से पिकअप भी करना है। थोड़ी देर बाद आवा की स्कूल टीचर आवा को उसके घर छोड़ने आती है। तभी नॉलन आवा को देखकर सॉरी बोलता है, लेकिन आवा की स्कूल टीचर नॉलन से कहती है ये तीसरी बार था जो कि तुम अपनी बेटी आवा को स्कूल से पिकअप करना भूल गए। अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं चाइल्ड सर्विस को इन्फॉर्म कर दूंगी। चाइल्ड सर्विस यूएस गवर्नमेंट की एक संस्था है, जिसके अंदर वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं या जिनके माता पिता अपने बच्चों की केयर नहीं करते हैं, उन सभी बच्चों को लीगली केयर किया जाता है। इस बात से नॉलन आवा को खो ना दे, इस कारण से नॉलन डॉक्टर ब्रूक्स की ट्रीटमेंट के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन के हेड पे एक डिवाइस सेट कर दिया गया है, जिसका नाम ब्लैक बॉक्स होता है। इस डिवाइस के कारण जैसे ही नॉलन
सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो उसकी 3D इमेज स्क्रीन पर दिखने लगेगी। डॉक्टर ब्रूक्स नॉलन को हेडसेट लगाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इस ब्लैक बॉक्स में नॉलन को एक कर्सर पर कंसंट्रेट करना है, कर्सर जो कि हेडसेट के अंदर ही था। धीरे धीरे नॉलन सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। तभी नॉलन देखता है कि वो अब एक बहुत ही सुंदर कमरे में है, जो कि उसके माइंड का सेफ हाउस था। अब डॉक्टर ब्रूक्स नॉलन को कहती है कि अगर वो उस रूम के बाहर गया तो वो इस हिप्नोसिस से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, और साथ ही नॉलन को एक वॉच इमेजिन करने के लिए कहती है, जिस वॉच के काउंटर को आगे या पीछे करके अपने माइंड को आगे या पीछे कर सकता था। अब नॉलन उस काउंटर को दबा देता है और उसे पहली मेमोरी उसकी फर्स्ट वेडिंग की दिखती है। उस वेडिंग सेरेमनी को देख के नॉलन काफी खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपनी वाइफ को देखता है तो उसका चेहरा पूरी तरह ब्लर होता है। ये देख नॉलन घबरा जाता है और उस चर्च में प्रेजेंट सभी लोगों को देखता है तो सभी का चेहरा ब्लर होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही इंसान जो कि लास्ट हिप्नोसिस में नॉलन के पीछे से अटैक किया था, वो इंसान अब अजीब तरीके से नॉलन के करीब आ रहा था, जिसे देख नॉलन काफी डर जाता है और वॉच को स्टॉप करके उस हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। डॉक्टर ब्रूक्स नॉलन से कहती है कि ये अगली बार जब तुम किसी चेहरे को ठीक से देख पाओगे तो तुम अपनी सारी खोई हुई मेमोरी को वापस याद कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन अपने दोस्त डॉक्टर ग्रे को ट्रीटमेंट के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद जब नॉलन अपनी वेडिंग की फोटो देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी शादी किसी चर्च में नहीं बल्कि एक गार्डन में हुई थी। अगली सुबह नॉलन अपनी बेटी आवा को लेके एक रेस्टोरेंट में जाता है और आवा से कहता है ये रेस्टोरेंट उसकी मॉम का पसंदीदा रेस्टोरेंट है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन की मेमोरी में उसे एक अपार्टमेंट में एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखती है और वो अपार्टमेंट एक क्लॉक टावर के पास था। नॉलन को लगता है कि वो रोती हुई बच्ची आवा है, मगर जब उसका फेस देखता है तो उस बच्ची का फेस भी ब्लर होता है। वही उसे एक और लेडी की रोने की आवाज सुनाई देती है। जब नॉलन उस लेडी को देखता है तो उसका चेहरा भी ब्लर होता है और उसकी बॉडी पे कुछ जख्म भी थे। लेकिन तभी फिर वही इंसान जो पहले नॉलन पे अटैक करता था वो फिर से नॉलन पर अटैक करता है और नॉलन के गले को दबाने लगता है। नॉलन फिर से डर के बाहर आ जाता है। अगले सीन में नॉलन उसी अपार्टमेंट में जाता है जिस अपार्टमेंट को उसने मेमोरी में देखा था। नॉलन ठीक क्लॉक टावर के सामने जाता है। अपार्टमेंट में जाके वो डोर बेल बजाता है तो एशले नाम की एक छोटी बच्ची दरवाजा खोलती है। वो बिल्कुल वैसा ही घर होता है जैसा कि उसने मेमोरी में देखा था। ये सब देख नॉलन पैनिक हो जाता है। वहां नॉलन उस बच्ची की माँ को देखता है जिसका नाम मिरांडा है और वो उसको देखते ही वहां से भाग जाता है। अगले हिप्नोसिस में जब नॉलन पर वो इंसान फिर से अटैक करता है तो इस बार वापस नॉलन भी उस पर अटैक करके अगली मेमोरी में चला जाता है। वहां नॉलन खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और वहां पे नॉलन मिरांडा को देखता है जो कि उस अपार्टमेंट में थी और उस वेडिंग सेरेमनी में भी मिरांडा ही थी जिसका फेस ब्लर था। अगले सीन में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम थॉमस है जो कि नॉलन के सबकॉन्शियस माइंड के सेफ हाउस में है। थॉमस कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ब्रूक्स का बेटा है। थॉमस 2 साल पहले उस अपार्टमेंट की सीढ़ी से गिरकर मर गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन के सेफ हाउस में थॉमस को डॉक्टर ब्रूक्स की आवाज सुनाई देती है और वो डॉक्टर ब्रूक्स को मॉम कह के बुलाने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ब्रूक्स नॉलन को हिप्नोसिस से बाहर लाती हैं। यहाँ होता क्या है कि नॉलन की बॉडी में थॉमस की मेमोरी आ गई है। थॉमस को समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी इस मूवी का असली राज सामने आता है और हमें पता चलता है कि 2 साल पहले जब थॉमस की डेथ हुई थी तब डॉक्टर ब्रूक्स ने उसके सबकॉन्शियस माइंड का डेटा अपने पास रख लिया था।
और जब नॉलन 6 महीने पहले अपनी ब्रेन लॉस की कंप्लेन लाया था, तब एक परफेक्ट टाइम देख के नॉलन के ब्रेन में थॉमस के सबकॉन्शियस मेमोरी को इम्प्लांट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी थॉमस ये सब बातें सुन के भी काफी कंफ्यूज होता है। अब तो नॉलन के अंदर थॉमस आ चुका था। उसके बाद नॉलन अपनी बेटी आवा को स्कूल से पिकअप करने जाता है। नॉलन आवा से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए उसके दोस्त डॉक्टर ग्रे के घर रहना होगा, लेकिन आवा मना कर देती है। तो नॉलन बहुत गुस्सा हो जाता है और आवा से अजीब तरीके से बात करता है और वो आवा को डॉक्टर ग्रे के घर छोड़ आता है। नॉलन डॉक्टर ग्रे से भी सही से पेश नहीं आता है। ग्रे को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि नॉलन एक बहुत ही शांत विचार का इंसान था और अचानक से ऐसे कैसे बात कर सकता है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि अब नॉलन की बॉडी में थॉमस का माइंड आ चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन थॉमस की वाइफ यानी कि मिरांडा के घर जाता है। मिरांडा उसे घर में नहीं आने देती है, तो वो मिरांडा को थॉमस का कॉलेज फ्रेंड बताकर उसके घर में चला जाता है और मिरांडा को बताता है कि वही थॉमस है, और मिरांडा को सारी बात बताकर मिरांडा को कन्विंस कर लेता है। नॉलन के अंदर थॉमस जब घर के अंदर फोटोज को देखता है तो उसे अपनी फोटो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। गुस्से में आके थॉमस अपनी बेटी से मिलने चला जाता है, तो पीछे से मिरांडा उसके सर पर वार कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉमस डॉक्टर ग्रे के घर के पास आता है और उसके सर से बहुत ब्लड आ रहा था। वहीं थॉमस को एक कार के ग्लास में वही इंसान नजर आता है जो इंसान नॉलन की मेमोरी में उस पर अटैक करता है। दरअसल बात यह थी कि जब नॉलन की मेमोरी में जो इंसान नॉलन पर अटैक करता था वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, और अब थॉमस की मेमोरी में जो इंसान आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि नॉलन है। थोड़ी देर बाद जब थॉमस डॉक्टर ब्रूक्स के पास जाता है और उस इंसान के बारे में बताता है जिसे उसने कार के एक ग्लास में देखा था, तभी डॉक्टर ब्रूक्स थॉमस से कहती हैं कि तुम ब्लैक बॉक्स में जाओ और उस इंसान को मार दो। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रे को भी सभी असलियत के बारे में पता चल जाता है। वो आवा को लेके लैब की तरफ जाता है। लैब में उसे थॉमस नजर आता है जो ब्लैक बॉक्स के अंदर अपार्टमेंट में था। थॉमस वहां उस इंसान को फिर से देखता है जो कि उसे कार के एक ग्लास में दिखा था, पर इस बार वो जानता है कि वो नॉलन है और वो उसे देखते ही उस पर अटैक कर देता है और चाकू से मारने लगता है। तभी उस लैब में आवा भी आ जाती है और अपने डैड का नाम यानी नॉलन पुकारने लगती है। उसी वक्त थॉमस को एक मेमोरी याद आती है कि थॉमस अपनी वाइफ मिरांडा को मार रहा है। उसी वक्त उसकी बेटी यानी एशले आ जाती है, तो वो एशले को भी मारने लगता है। तो मिरांडा एशले को बचाने के चक्कर में थॉमस को धक्का दे देती है, जिसके कारण थॉमस की मौत हो जाती है। इस बात से थॉमस खुद को गलत समझने लगता है और उस सेफ हाउस का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। और हमें पता है कि जैसे डॉक्टर ब्रूक्स ने बताया था कि अगर कोई सेफ हाउस से बाहर गया तो वापस कभी नहीं आ पाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉलन का सबकॉन्शियस माइंड ब्लैक बॉक्स से बाहर आता है और वो वहीं अपनी बेटी आवा को देखता है और बहुत खुश हो जाता है। अब नॉलन अपनी बेटी आवा के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि थॉमस की वाइफ मिरांडा भी उस अपार्टमेंट को छोड़कर चली जाती है और न्यूज़पेपर में दिखता है कि डॉक्टर ब्रूक्स को उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रूक्स के पास थॉमस के सबकॉन्शियस माइंड की एक बैकअप फाइल है
और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी।